को साथ देने वाले तैयार रहो अदालत में आने के लिए। और 2 लाख करोड़ का बॉन्ड क्या भरना है, कितना भरना है, यह अभी पता चल जाएगा। आपके वकील महोदय आपको बताने वाले हैं। रास्ता छोड़ दीजिए, अदालत में आकर के माफी मांगिए, कह दीजिए कि मेरा रिया से कोई लेना देना नहीं है और आगे मैं रिया को कोई समर्थन करने के लिए नहीं जा रहा हूं। यह मामला रिया चक्रवर्ती, दिशा सालियान, सुशांत सिंह का नहीं है। यह मामला देश को तबाह करने के सिस्टमेटिक फेल्योर का है और उसको किसी भी कीमत पर क्यूबाई नेटवर्क नहीं छोड़ने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लिटिगेंट एसोसिएशन नहीं छोड़ने जा रहा है और आखिरी कील इस ताबूत में समीर बानखेड़े का वो एफिडेविट आने वाला है। इसलिए दुनिया के जितने ताकतवर लोग हों, रास्ता बदल दीजिए या सरेंडर कर दीजिए। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास तो खोने के लिए धरती से लेकर आसमान तक है। इसलिए अपनी सल्तनत को बचाइए, विष कन्या का रास्ता छोड़ दीजिए। ये विष कन्या है और इस विष कन्या को साबित करना पड़ेगा कि ये विष कन्या नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा विष कन्या कि आमिर खान के साथ पॉडकास्ट करोगी और आमिर की भी ब्रांडिंग करोगी और अपनी भी ब्रांडिंग करोगी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट को भी अभी जवाब देना है अदालत में। सबको नोटिस गया है, 49 लोगों को, 49 को, उसमें संस्थान भी है और इंडिविजुअल भी है। 49 इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन को जवाब देना है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग सपोर्ट करने के लिए, गुमराह करने के लिए, समाज को सत्य नहीं बताने के लिए। इसके एवज में उनको अदालत में पेश होना पड़ेगा और लाइव लॉ पहले ही आकर के सरेंडर कर चुका है। समीर बानखेड़े का जो डॉक्यूमेंट आ रहा है 16 जुलाई के पहले, मित्रों, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। और आज जब मेरी समीर भाई से बात हुई तो मैंने पूछा, समीर भाई ये केस किस दिशा में जाएगा? इन्होंने कहा कि ऊपर महाकाल की कृपा है, शिव की कृपा है। बातचीत इसी से शुरू हुई, जय महाकाल। तो जय महाकाल, इन्होंने कहा जय महाकाल। मैंने कहा हेलो, इन्होंने कहा जय महाकाल। इन्होंने कहा कि महाकाल की कृपा रही तो सारे गुनहगार जेल जाएंगे, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, सिर्फ महाकाल रोकेंगे तो रोकेंगे। और महाकाल नहीं रोकेंगे, महाकाल न्याय करेंगे। कोई उनका घोड़ी पूजा काम नहीं आएगा, रिया का जादू टोने का पूजा काम नहीं आएगा, ये फ्रॉडस्टर का कितना भी फ्रॉड का चाल है काम नहीं आएगा। इनके मीडिया के दलाल जो इनको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, कुछ काम नहीं आएगा। बड़े बड़े नेता काम नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री तक काम नहीं आएंगे। और पूरी जिम्मेदारी से डंके की चोट पर कह रहा हूं, वो रिपोर्ट आ चुके हैं वो रिपोर्ट। अब उसकी सुनवाई हो रही है, उसकी तहकीकात हो रही है। उसमें जो रिपोर्ट में इन्होंने जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग भी यहां होती है, और अगर यहां होती है तो कौन कौन लोग हैं उसमें। ड्रग का लाखों करोड़ का बाजार है। इसीलिए समीर बानखेड़े को बदनाम करने की उन माफियाओं ने आखिरी कोशिश की। कहा कि शाहरुख खान के बेटे को जो समीर बानखेड़े ने गिरफ्तार किया तो ये 34 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे थे और 50 लाख रुपए का एक खेप भी पकड़वा दिया इन माफियाओं ने। जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के 2 बड़े ऑफिसर थे, उनको भारत सरकार ने पहचान लिया कि ये फ्रॉड है, ये क्रिमिनल है और इन्होंने षड्यंत्र रचा है समीर बानखेड़े के खिलाफ कि समीर बानखेड़े को फंसाओ किसी केस में। समीर खान बानखेड़े फंसने वाले नहीं थे। हुआ कि भाई 50 लाख जो दिया वो किसका 50 लाख है? चलिए, हमने मांगा 34 करोड़ रुपया, उसका पहला खेप 50 लाख रुपया आ रहा था। किसका है 50 लाख? किसने दिया 50 लाख? शाहरुख खान ने कहा कि मेरा नहीं है, मैंने तो दिया नहीं। तो फिर ये 50 लाख का कैश कहां से आया? कौन लेके आया? तो कैश लेने के लिए भी जो फंसाने वाले लोग हैं वो तैयार बैठे रहते हैं। ये देश सड़ चुका है।
इस देश को इन भ्रष्ट माफियाओं ने सड़ा दिया है, इंस्टीट्यूशनली इन्होंने सड़ा दिया है। मित्रों, ये जो फंसाने वाले लोग रहते हैं ना, वो पैसा का इंतजाम करके रखते हैं और वो जाकर के पैसा उनके सामने रख देते हैं और फिर पकड़ करके आ जाता है कि देखिए ये पैसा पकड़ाया, 50 लाख रुपया फलाना व्यक्ति घूस के रूप में मांग रहा था और 34 करोड़ की डील हुई थी। लेकिन जब बात आई कि भाई 50 लाख रुपया किसने दिया, कौन लेके आया, किसने दिया के नाम पर कोई बात ही नहीं, वो मामला चुप, मुंह पर पट्टी, मुंह पर पट्टी। और यही दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि अगर किसी ने 50 लाख रुपए दिए तो 50 लाख रुपए कहां से निकले, व्हाइट अकाउंट से निकले या ब्लैक अकाउंट से निकले। अगर व्हाइट अकाउंट से निकले हैं तो वो पैसे दिखाने पड़ेंगे कि फलाने बैंक से इतने बजे इतने तारीख को ये 50 लाख रुपए बाहर निकले हैं फलाने अकाउंट से, और ये 50 लाख रुपए का ट्रेल ये है कि ये जा रहा है समीर बानखेड़े के लिए। ट्रेल गायब हो गया। और अगर 50 लाख रुपए किसी बैंक से निकले नहीं तो किसी के यहां जो 50 लाख रुपए थे वो अपने आप में बड़ा अपराध है। 50 लाख कैश आप घर में रखे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा अपराध। तो 50 लाख का कोई माए बाप नहीं आया, तो चले थे समीर बानखेड़े को फंसाने के लिए, क्योंकि समीर बानखेड़े ने बड़े बाप को पकड़ लिया था, बड़े बाप के बेटे को पकड़ लिया था, बड़े स्टार के बेटे को पकड़ लिया था, जो पूरा चरसी गैंग है। तो वो चरसी गैंग ने षड्यंत्र रचा इन्हीं के डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसरों के साथ, इन्हीं के डिपार्टमेंट के। पूरा बॉलीवुड बच्चा बच्चा मुंबई का जानता है कि आज के दिन का बॉलीवुड 90% नशे में धुत है। और वो नशा शराब नहीं जो प्रतिबंधित है, वो बियर नहीं है, वो विस्की वाइन नहीं है, वो नशा में इन्वॉल्व है जो नशा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पूरा बॉलीवुड, पूरा मुंबई, पूरा देश जानता है कि 90% ये जो बॉलीवुड के गैंग हैं, ये 90% इन दबावों में उलझे हुए हैं। उन्होंने 5-10 दबावों के नाम भी बताए मुझे। इन सारे ड्रग में, जिसमें से कि 40-50%, 60%, 70%, लगभग 70% अभी तस्करी हो रहा है, और 30% नस्ली दवा, नस्ली जो पदार्थ है उसका निर्माण भारत में भी शुरू हो गया। और इसको संरक्षण कौन दे रहा है? वही माफिया, वही गैंग जो तस्करी करवा रहा है। ये सारे डिटेल आएंगे, इसलिए मामला सिर्फ दिशा और सुशांत की मृत्यु का नहीं है, बहुत बड़ा राज इसमें खुलने वाला है। और इसलिए पूरी पॉलिटिकल बिरादरी इसमें परेशान है, सब परेशान है कि कैसे भी करके इस केस को दबा दो। खुद हमारे भाई समीर के ऊपर जान का खतरा है, लेकिन ध्यान रहे समीर भाई, आपके लिए पूरा 140 करोड़ देश की जनता खड़ी है, आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे, चिंता ना करिए। ये कितने भी बड़े माफिया एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, आपको आंच आने नहीं देंगे। और आपके ऊपर अगर आंच आई तो ईंट से ईंट बच जाएगी इस देश में। आपने जिस मुखरता के साथ, आपने जिस बहादुरी के साथ इस केस में जान लाई है, मैं समझता हूं कि स्वयं महाकाल ये काम करवा रहे हैं आपसे। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, अद्भुत काम किया। आप ही हैं जिसने एक्सपोज किया मोबाइल टावर लोकेशन को। ये सीबीआई, ये बेशर्म सीबीआई, ये भाग गई। 5 साल हो गए मौन चुप्पी साधे हुए है, चुपके से अदालत में जाता है, वहां देखता है क्या हो रहा है। कहीं हमें तो फटकार नहीं पड़ रही है? फटकार तो पड़ेगी। अभी 18 अगस्त को बारी आ रही है, लेकिन 16 जुलाई को अभी आने वाला है, सबको पड़ेगी फटकार। कल बताऊंगा कि शैलेंद्र नगरकर की अभी हालत क्या है। तो भाई समीर बानखेड़े के इस केस में आने से भवंडर मचा हुआ है। और जो रिया चक्रवर्ती कह रही है टाइम पास ना,
वक्त आ रहा है रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, इस बवंडर में तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। जेल का इंतजार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।